एक इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंची श्रेयसी सिंह का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पे पहुंच गया जब 10-15 मिनट तक वो बाहर खड़ी रही लेकिन ताला नहीं खुला। कई जगहों पे उन्होंने देखा कि साहब जो जिम है, जो जगह है, उसका हालत एकदम से खराब है, स्थिति एकदम से जो है वो दयनीय है। और ये सब कुछ देखने के बाद उनका गुस्सा महज रोके नहीं रुक रहा था और इस दरमियान जो है वो कई अधिकारी कांप रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब अब उनके ऊपर काफी कुछ जो है वो बीतने वाला है और उनके ऊपर जो है अब श्रेयसी सिंह कार्रवाई भी करेंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। किस तरीके से श्रेयसी सिंह ने पूरे अधिकारियों को हड़काया और पूरे बिहार में एक मैसेज दे दिया कि साहब खेल से अब मजाक नहीं होगा बल्कि खेल को भी सीरियस लिया जाएगा। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जानिए इस बात को कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो खेल को सिर्फ खेल भावना से नहीं बल्कि अपने इमोशन के तौर पे उनको देखता है। मतलब कितना पेन, कितना दर्द सह के भी खिलाड़ी जो है वो खेल को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जान झोंक देता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह मंत्री जो है वो तो बाद में है, उससे पहले वो एक स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने भारत को कई मौकों पे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में जो है वो रिप्रेजेंट किया है और ये साबित किया है कि उनके अंदर खेल भावना है। और इसके अलावा उन्होंने भारत को कई पदक भी दिलवाए हैं। अब ऐसे में वो खेल का अपमान कैसे बर्दाश्त कर पाती। और ऐसा ही कुछ मामला जो है वो मुजफ्फरपुर में देखने को भी मिला। आपको बता दूं कि उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह मंगलवार को बेला औद्योगिक क्षेत्र और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए वो वहां पे पहुंची थी। अब देखिए ये खेल मंत्री भी हैं, मतलब सिर्फ उद्योग मंत्री नहीं है, खेल मंत्रालय भी इनको ही दिया गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में इनसे योग्य खेल मंत्री के पद के लिए दूसरा कोई नाम तो नहीं है और श्रेयसी सिंह ने इसे कई मौकों पे साबित भी किया है। अब यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं हुआ ये कि मतलब इन्होंने देखा और देखा कि इक्विपमेंट जो भी हैं, जो भी जिम के इक्विपमेंट हैं, खेल के इक्विपमेंट हैं, उनके ऊपर धूल जमे पड़े हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से धूल जमे पड़े हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद वो भड़क जाती हैं, गुस्से से लाल हो जाती हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद अधिकारियों की हालत खराब हो जाते हैं, उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं क्योंकि खेल मंत्री हैं। और इस तरीके का खेल से मजाक श्रेयसी सिंह तो बतौर एक खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब अब ये सिर्फ एक जगह तो मैं आई थी बस ये देखने के लिए, लेकिन अब बिहार के हर जिले में जाके इंडोर स्टेडियम को देखूंगी, चेक करूंगी कि वहां की व्यवस्था क्या है। और इसे सुनने के बाद खेल विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और तमाम जो भी जितने भी इंडोर स्टेडियम है उनको बेहतर तरीके से चमकाने और बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है क्योंकि कब वहां पे श्रेयसी सिंह आ धमके इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा मुजफ्फरपुर में हुआ और इंडोर स्टेडियम को देखने के बाद श्रेयसी सिंह भड़की, वो मतलब एकदम से इस बात का ऐलान था कि जितने भी इंडोर स्टेडियम के रखरखाव करने वाले कर्मचारी हैं वो सावधान हो जाएं क्योंकि अब जो है वो कार्रवाई होगी। अगर इंडोर स्टेडियम आपको उसी के लिए रखा गया है, उसको बेहतर रखरखाव के लिए रखा गया है, खिलाड़ियों को बेहतर इक्विपमेंट देने के लिए रखा गया है, इसके ऊपर करोड़ों खर्च जो है वो बिहार सरकार कर रही है और अगर उसके बाद भी आप ये काम नहीं कर पा रहे तो निस्संदेह आपके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। इससे पहले श्रेयसी सिंह बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंची थी। वहां औद्योगिक गतिविधियों और व्यवस्था का जायजा लेने के बाद वो सिकंदरपुर स्थित खेल भवन जो है वो पहुंची थी और उन्होंने देखा था। उसके दौरान उन्होंने मेंटेनेंस के बारे में जो है वो पूछा कि भाई साहब मेंटेनेंस का क्या है। देखिए हुआ है एक और भी बात कि इंडोर स्टेडियम देखने के बाद श्रेयसी सिंह सिकंदरपुर स्थित नेहरू स्टेडियम पहुंची जहां उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने और खिलाड़ियों ने वहां पे कई कमियां निकाली कि भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। इस दौरान उनकी नजर नवनिर्मित स्विमिंग पूल भवन पे पड़ी जिसका दरवाजा बंद था और उसके बाद उन्होंने कहा कि दरवाजा खुलना चाहिए, लेकिन 10 से 12 मिनट बीत गए, कोई दरवाजा खोलने नहीं आ पाया। दरअसल चाबी ही नहीं मिल पाई और इसको उन्होंने घोर लापरवाही में काउंट किया। साथ ही साथ
जो वहां के गार्ड थे उन्होंने कहा कि भाई ये अभी आधिकारिक तौर पे जो है वो हैंडओवर नहीं हुआ है, लेकिन अरे चाबी तो होना चाहिए ना। खेल मंत्री आई हैं, उन्हें देखना है, वो भी नहीं देख पा रही हैं, आधिकारिक तौर पे जो है वो हैंडओवर नहीं हुआ है। तो ये साफ है, आपने देखा होगा कि हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में जो है वो इंडोर स्टेडियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन खिलाड़ी उसमें खेलने ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ना विशेष सुविधा मिलती है, ना उनको जाने की एंट्री मिलती है। अगर वो जाए भी तो कई जगहों पे ताला लगा के रखा गया है ताकि वो पहुंच ना पाए। लेकिन श्रेयसी सिंह की इस पहल के बाद ये क्लियर हो गया है कि भाई साहब ऐसा करने वाले बचेंगे नहीं बल्कि नपेंगे। अब देखिए, श्रेयसी सिंह एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खेल के परचम को दुनिया जहां में जो है वो लहराया है, भारत को हर जगह पर रिप्रेजेंट किया है, और ऐसे में वो खेल का इस तरीके से अपमान होते हुए देख नहीं सकती हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कई मौकों पे दिखा दिया है, चाहे बिहार में आईपीएल खेले जाने की बात हो, इस बात को भी सहर्ष स्वीकारा था और उन्होंने कहा था कि भाई साहब जितना बन पड़ेगा वो सहयोग करेंगी, लेकिन बिहार की एक अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये तक ऐलान किया है कि साहब आप लोग जो है वो खेलो, और खेल के जरिए भी आप नौकरी तक पहुंच सकते हो और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग जितना बढ़िया खेल को जो है वो प्रेजेंट करेगा, जितना अपर लेवल तक वो जाएगा, उसके हिसाब से बिहार सरकार उनको पुरस्कृत भी करेगी और साथ ही साथ उनका साथ भी देगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई टीम जीत के आएगी, वो बिहार की टीम होगी, तो उसका बाकायदा स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वो जब जीत के आती थी तो हर एक क्षेत्र के अपने लोग पहुंचते थे। हरियाणा से लोग आते थे, राजस्थान से लोग आते थे, गुजरात से, दिल्ली से लोग आते थे, लेकिन बिहार से अगर कोई खिलाड़ी जीत के आता था तो उसके स्वागत में कोई खड़ा तक नहीं होता था। और इस बात का उस दौरान भी इनको बुरा लगा था, और उस दौरान भी ऐलान किया था श्रेयसी सिंह ने कि जब कोई आएगा तो उसे रिसीव करने मैं जाऊंगी बतौर खेल मंत्री। और ये सारी चीजें बता रही है कि एक खेल मिनिस्टर होने के नाते जो जिस तरीके का काम श्रेयसी सिंह कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। और इसी की एक झलक जो है वो मुजफ्फरपुर के इंडोर ग्राउंड में देखने को मिला, जहां पे वो साफ तौर पे अधिकारियों को हिदायत देती हुई नजर आ रही थी कि भाई साहब गलती करोगे तो बचोगे नहीं, क्योंकि अब खेल को खेल खेल में सिर्फ नहीं लेना है बल्कि बहुत सीरियस लेना है, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनके इक्विपमेंट बहुत बेहतर और शानदार होने चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार इसके ऊपर करोड़ों खर्च कर रही है। बाकी जो श्रेयसी सिंह है उनका ये अंदाज आपको कैसा लगा, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, उनके काम करने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना जो है वो विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी खेल से जुड़े हुए आपके क्षेत्र के इंडोर ग्राउंड का क्या हालात है, वहां स्टेडियम है उनके क्या हालात है, उस वहां पे क्या कुछ चल रहा है, उसका भी जो है वो जानकारी कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।